हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 18 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 अगस्त 2020। तो आज की वर्कशीट में भी हम अपना चैप्टर नंबर 3 ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज कुछ और चीज सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन और जो पैरेलल लाइन थी और जो कोइंसिडेंट लाइन थी इनकी कंडीशंस होती हैं। प्लस इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम वही सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर लिखा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन आर द सॉल्यूशन। तो जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन था। ये लास्ट वर्कशीट में हमारे पास एक क्वेश्चन भी था ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वो कह रहा है जो कोऑर्डिनेट है उस लाइन के ऊपर, जो भी वो लाइन बन के आई है उस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये सब उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठा के इसके अंदर पुट करके देख लो अपनी इक्वेशन में, तो वो पूरी सेटिस्फाइड करेगी ही करेगी। ठीक है, और जहां पर अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हो, मतलब कि अगर आपके पास दो लाइंस आती हैं जैसे ये आई, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइंस, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ड्राइंग अ ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। तो जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, उसी से तो सॉल्यूशन निकाल लें, जहां पर वो दोनों आके जो उनका कॉमन पॉइंट होगा वो उनका सॉल्यूशन होगा, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको दो वेरिएबल्स की यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इनकी जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन द सेकेंड इक्वेशन ऑन द सेम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, द फॉलोइंग थ्री केसेस में अराइज। तो जब आप दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, तो तीन केसेस हो सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी एक केस आपके पास आ सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? केस वन में आपसे यहाँ पर कह रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका जो ग्राफ है, जब आप दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, हमने सीखा ना लास्ट क्लास में कैसे प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में बन रही है, तो उसमें हमारा एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा एक सॉल्यूशन होगा। अब कई बच्चों के माइंड में लास्ट वर्कशीट में ये डाउट था कि मैम अगर पैरेलल लाइंस बनेगी तो वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम कैसे निकालेंगे, वहां तो कुछ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, तो दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट तो कोई भी नहीं आ रहा। तो चलिए आज देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है केस टू, अगर नो कॉमन पॉइंट तो नो सॉल्यूशन। अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर आपकी पैरेलल लाइंस बनी तो। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। पैरेलल लाइंस के केस में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास नो कॉमन पॉइंट, जो कि नहीं होता। ऐसे बनती है ना लाइंस। हमारी लास्ट वर्कशीट में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो मैंने आपको बोला था ग्राफ आप खुद से बनाओगे, उसमें आपकी पैरेलल लाइंस ही बनी थी, है ना। तो उसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। क्लियर? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो एक कॉमन पॉइंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो वही आपका सॉल्यूशन। दोनों केस समझ में आ गए। थर्ड आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन दिस केस एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस बनती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, आपस में ही एक के ऊपर एक बनी हुई है, तो जहां जहां वो टच कर रही है हर पॉइंट सॉल्यूशन है, और वो हर जगह ही टच कर रही है क्योंकि वो कोइंसिडेंट लाइंस है, तो उसके मैनी सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है वो कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो आपको यहाँ दो इक्वेशंस दे रखे हैं, लेकिन आपको कह रहा है कि इनको सॉल्व आपको ग्राफिकली करना है। मतलब पहले दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालो, उनको ग्राफ पे प्लॉट करो, और उसके बाद देखो इंटरसेक्टिंग बन रही है, पैरेलल बन रही है, या कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने इस वाली इक्वेशन के ये वाले तीन सॉल्यूशंस, हमारे दो सॉल्यूशंस निकाल के दिए, इस वाली इक्वेशन के ये वाले दो सॉल्यूशंस निकाले। अब इन्होंने क्या किया, इसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए। पहले इक्वेशन वन के पॉइंट्स कर दिए, फिर इक्वेशन टू के पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है,
और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, जो कि यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल ग्राफ में देखिए आप, यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ आप देखोगे तो आपके पास x जो है वो 2 आ रहा है और y जो है वो 5 आ रहा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होगा और वो भी क्या होगा? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। तो यही वो चीज लिखी है, 2 5 is the point where line intersect, hence x is equal to 2 and y is equal to 5 is the solution of given equation. In case अगर ये पैरेलल बनता तो कैसे सॉल्यूशन होते? तो नो सॉल्यूशन होते। और इन केस ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाता तो कैसे सॉल्यूशन होते? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव डैश सॉल्यूशन। तो अभी तो किया, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें तो कॉमन पॉइंट ही नहीं होता है ना, तो इसका मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो इंटरसेक्टिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो एक ही सॉल्यूशन होता है, तो फिर ये कौन सी लाइन बची? पैरेलल भी नहीं हो सकता, तो ये बची मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। एक सेकेंड। क्लियर क्वेश्चन 2? चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 14 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज निकालनी है तो सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, दो दो वैल्यूज निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को ना देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 कर देती हूँ। माइनस 14 है ना, तो ये दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू मैंने एक बार क्या किया, 0 पुट की है, तो 2x प्लस का 0 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, 0 है तो ये 7 है। एक और करते हैं, अभी क्या रखें, 4 रख लेते हैं, चलो y की वैल्यू 4 रख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, तो y की जगह मैंने क्या किया, 4 रख दिया यहाँ पर। तो ये 4 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 10 बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 5 है। अब दूसरी इक्वेशन के निकाल लेते हैं। आज मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करा के लाइंस भी बताऊंगी, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में कुछ बच्चों का डाउट था लास्ट क्वेश्चन कि मैम हमको ग्राफ बनाना नहीं आया, तो अब आप समझ लीजिएगा, फिर लास्ट वर्कशीट वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -2 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 2 बन जाए। ठीक है, अब एक बार वही सेम चीज, y को मैंने 0 रख दिया है, तो x मेरा यहाँ पर 2 निकल गया। मैं फिर वही चीज बोलूंगी, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो वैल्यूज मैंने रखी हैं वही वैल्यूज आप रखो। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, y को 1 रख देते हैं, तो y को 1 रखने के बाद आ जाएगा, 0 आ रहा है x, है ना, तो x 0 आ जाएगा। चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करें, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। माइनस वाले नंबर नहीं है तो मैंने थोड़ा नीचे से शुरू किया ये। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस वाले एक दो लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास इसके वैल्यूज हमने नहीं निकाली है माइनस। ठीक है ना, आप इसे पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली बनाइएगा, आपकी मर्जी है, ग्राफ पेपर पे बनाओ या कॉपी पे, बट नीट एंड क्लीन बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है। रेड पेन से इसको प्लॉट करते हैं।
तो y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 7, तो x एक्सिस पे ही आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन है 5 और 4, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 है, यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनको ज्वाइन कर देती हूँ। आप पेंसिल और स्केल से ही कीजिएगा, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ही बनेगी, ठीक है। इक्वेशन बाद में लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन का देखते हैं, चलो। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पे ही आएगा कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर y 0 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, x 0 है, इस बार y 1 है, यहाँ पर कहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं इसको 0 एंड 1, ड्रॉ कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये पैरेलल लाइंस आ रहा है, क्योंकि देखो इंटरसेक्टिंग तो दिख ही नहीं रहा किसी भी केस में, लेकिन हाँ आगे जाकर अगर इंटरसेक्ट हो जाए तो पता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपरली मैंने पेंसिल और स्केल से नहीं बनाया है, लेकिन आप पेंसिल और स्केल से ही बनाओगे, है ना। तो चलिए, हमें करना क्या था, सॉल्यूशन निकालने का, ग्राफिकली करना है, सॉल्व ग्राफिकली। तो हमारे को कुछ नहीं बताना है, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया है दोनों, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 1 थी मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट थी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ कि ये पैरेलल लाइंस है, तो नो सॉल्यूशन। अगर आपका इंटरसेक्ट हो रहा हो ना ऊपर जाके कहीं पर भी, तो फिर आप लिख दीजिएगा वही वाला सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि आप इसे पेंसिल और स्केल से प्रॉपर मेजर करके बनाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, छोड़ दूं डैश सॉल्यूशंस, या फिल कर लोगे ना। तो अगर पैरेलल लाइन ही बनाए आपका तो लिखना नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए तो आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर आप लिखने वाले हो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या तो इसका आंसर नो में आएगा या वन में आएगा। अब आप ग्राफ बनाइए जल्दी से और देखिए, पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो नो सॉल्यूशन लिखिए, और अगर इंटरसेक्टिंग आ रहा है तो वन सॉल्यूशन लिखिए, प्लस मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आंसर आया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी वही है, सॉल्व ग्राफिकली करना है, इसमें भी आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ लिख लेते हैं। x माइनस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ऐसा करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, थोड़ी सी आसान हो गई है इक्वेशन, इसलिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लें हमने सही लिखा है ना, 2x माइनस 2y प्लस 2, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब इन्हें सॉल्यूशन निकालते हैं, चलो सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं पहले। जहां कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट में वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वैसे अब ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को, तो चलो पुट करते हैं यहाँ पर। लास्ट वर्कशीट का डाउट तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ग्राफ कैसे बनाना है अब तो आ गया होगा ग्राफ बनाना। क्या रखें बताओ। एक बार y की वैल्यू ऐसा करते हैं 3 रख लेते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यू 3 नहीं रखते हैं, ज्यादा आ जाएगी x की वैल्यू, है ना, बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। 0 रख लेते हैं चलो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, y 0 है तो x 6 है, ठीक है। एक बारी क्या करें, क्या रखें बताओ, कुछ 1 रख लें, चलो y की वैल्यू एक बार 1 रख लेते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 तक तो हम बना ही सकते हैं नंबर इजीली, ठीक है ना। हो गए दोनों, इसके निकालते हैं अब। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार x y की वैल्यू मैं 0 रख लेती हूँ, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या करें, एक बार x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, फिर कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है हर बार आपको y की ही रखनी है या हर बार आपको x की ही रखनी है।
तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 कट हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ गई है। क्लियर? ग्राफ बनाए? चलो बनाते हैं ग्राफ। सेम वही, इसका होमवर्क भी यही है, मैं सिर्फ ड्रॉ करके दे रही हूँ, लाइंस बना के दे रही हूँ। आप बताना इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन सी लाइंस आपकी बनी है वो आप बताइएगा। इस बार माइनस के नंबर है। अच्छा एक सेकेंड, हमने लास्ट वाले ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में अपने एक्सिस मेंशन नहीं किए थे, ये आपको मेंशन करने हैं, ठीक है? ठीक है ना? यहाँ भी कर दीजिए। ये वाई है, ये एक्स है। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है। माइनस के नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि हमने वैल्यू निकाली है इस बार माइनस में। ज्यादा बड़ी तो नहीं निकाली, छोटी ही निकाली है, इसलिए 1 2 3 लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई और पॉइंट रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले पहले इक्वेशन की देखते हैं। y 0 है तो x की वैल्यू है 6, y 0 है तो x की वैल्यू है 6, यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, y की वैल्यू हमने 1 ली तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 7, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 7 और 1, हमेशा x वाला पहले आता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको अभी, अच्छा ऐसा करते हैं, बंद नहीं करते, एक्सटेंड करनी पड़ गई तो आगे एक्सटेंड कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, उसके हैं -1 और 0, -1 और 0 तो यही आएगा। और एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर निकाला है, 0 और 1 निकाला है। एक बार हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू -1 आ गई, एक बार हमने x को 0 लिया तो माइनस से माइनस कट होके y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है? y की वैल्यू 1 लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा ना? तो ये है 0 और 1, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। सेम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ भी निकल के आता है। अब वो क्या निकल के आता है आपको बताना है, इंटरसेक्टिंग बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, क्योंकि आप प्रॉपर्ली मेजर करके बनाने वाले हो इसलिए। तो x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की ये वाली इक्वेशन है, ये ग्राफ है, ठीक है? और उसके बाद 2x माइनस 2y प्लस 2 का ये है। चलिए तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज डैश सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताने वाले हो नो सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, क्योंकि कोइंसिडेंट तो है ही नहीं, तो मैंने तो हो ही नहीं सकता, दो ही केस हो सकते हैं। तो आप ग्राफ जल्दी से दोनों ग्राफ बनाइए और मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डाल के कमेंट में जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 में नो सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में नो सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन। फिर रिपीट करती हूँ, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन लिखना, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें वन सॉल्यूशन लिख देना। तो ये ब्लैंक आप खुद से फिल कर लीजिएगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना, ठीक है? तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको यही करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके सॉल्यूशन कैसे आए, नो सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, दोनों क्वेश्चन का बताइएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है, आसान सी वर्कशीट थी, ग्राफ बनाना अब हमें अच्छे से आ गया होगा। आगे ना कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट में आपका वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है? वर्कशीट 18 कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 19 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।